नाज़रीन की खिदमत में सलाम व आदाब। करगिल ज़िले में गाड़ियों की तादाद, ट्रैफिक निज़ाम और दीगर अहम इश्यूज़ पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है खादिम हुसैन ऑटो करगिल। सबसे पहले वॉइस ऑफ लद्दाख में आपका खैर मकदम है। करगिल ज़िले में गाड़ियों की तादाद कितने हैं और बाहर से लाने वाले गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है? अस्सलाम वालेकुम। करगिल में आज की डेट में तकरीबन 8000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है और बाहर की जो गाड़ियाँ हैं तकरीबन मेरे पास 200 से 300 गाड़ियाँ अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके होंगे और अंडर प्रोसेस है। निज़ाम क्योंकि ट्रैफिक का इशू तो उठेगा ही उठेगा, क्योंकि गाड़ियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे पास जो जगह हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। तो इनफैक्ट हमारे टाउन में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है, जैसे मल्टी लायर मैकेनाइज्ड पार्किंग की तैयारी भी चल रही है और बहुत सारी ऐसी जगह है उनको हमको पार्किंग के लिए डिजिग्नेट करना है। और हमारे यहाँ पे पेड पार्किंग नहीं है, जैसे हमारे पास बहुत सारा जो एक पार्क पब्लिक के बीच में है, जैसे हुसैनी पार्क है। अगर उसको हम पेड पार्किंग में कन्वर्ट कर देंगे तो जितने भी गाड़ी हैं वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम वहाँ पे रख सकते हैं। अभी वो थोड़ा सा हैफेज़र्ड कंडीशन में है। तो फिर ये सारी चीज़ें जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो ट्रैफिक की रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पब्लिक का भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो ये ट्रैफिक रेगुलेशन जो है एक साइड से नहीं होगा। जैसे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सारे पब्लिक मिल के अगर हम इस चीज़ का सुझाव ढूंढेंगे तो ये कुछ हद तक मुमकिन है कि ये एक ट्रैफिक रेगुलेशन हो पाए। अदरवाइज़ आप पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस पे छोड़ के रखेगा तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी पब्लिक है और रोड यूजर्स है, आप भी अपना इसमें भरपूर ताउन दें इसको रेगुलेट करने के लिए। और जितने भी हमारे पास जो टाउन में जो काफ़ी जो रश प्लेसेस है, जैसे बैंक्स है, हॉस्पिटल्स है और बहुत सारे जो पब्लिक रश प्लेसेस है, उनको डिस्पर्स करने की ज़रूरत है। वो आउटस्कर्ट्स में अगर सिटी से काफ़ी दूर भेजेंगे तो हमारे ट्रैफिक मूवमेंट्स जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो पब्लिक को टाउन पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो टाउन की पैराफेरी में होगा। तो इस वजह से भी ट्रैफिक की लोड को हम कम किया जा सकता है। अभी हमारा जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो इसलिए ज़्यादा है कि जितने भी हमारे पब्लिक रश प्लेसेस है वो सारा एक ही जगह पे है। शॉपिंग सेंटर्स जो है हमारे जैसे मीट शॉप है और वेजिटेबल्स वेंडर्स है, वो सारा एक ही जगह पे है। इस वजह से हमको एक ही जगह पे मूवमेंट करना पड़ रहा है। तो अभी वक्त आ गया है कि हम टाउन से हट के सोचें और ऐसी जगह पे हम अपनी शॉपिंग सेंटर्स, पब्लिक रश प्लेसेस बनाएं जहाँ पे हमको गाड़ियाँ आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और वहाँ पे हम बस स्टैंड्स भी और टैक्सी स्टैंड्स भी सेपरेट बनाया जा सकता है। सर, आम लोगों का ये भी मानना है कि सड़कों की खस्ताहाली की वजह से बाज़ार में ट्रैफिक में खलल होता है, ट्रैफिक जाम रहता है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो एक वन ऑफ द रीज़न है। मतलब मैक्सिमम जैसे पॉट हॉल्स आपने देखा होगा विंटर में हमारे पास, हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट है दूसरे स्टेट से। यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है, इस वजह से पानी जो है एक जगह पे स्टैग्नेंट रहता है, तो उस वजह से पॉट हॉल्स बने रहते हैं। वो तो आप कहीं भी सिटी में जाइए, पॉट हॉल्स बनते रहते हैं। मगर ये एक रीज़न है जिसकी वजह से एक कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है और थोड़ी बहुत ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, मगर ये मैक्सिमम रीज़न नहीं है, पूरा रीज़न नहीं है ट्रैफिक जामिंग का। इस पॉट हॉल्स को हम फिल भी किया जा सकता है, तो इसको हम अच्छे से बनाया भी जा सकता है, मगर हो सकता है कि इस वजह से ट्रैफिक जाम होता होगा, मगर पूरा वही रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम होता है। आम लोगों का ये गाड़ी किराए को लेकर कुछ खदशात है सर। कहते हैं कि गाड़ी मालिकान कुछ खुद साख्ता रेट बना के चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो गाड़ी मालिकान हैं उनका भी ख़दशा है, उनका भी कहना है कि कई सालों से गाड़ियों के रेट नहीं बना है, जबकि डीज़ल और पेट्रोल पे काफ़ी इसके दाम बहुत ज़्यादा हुआ है। आपकी जानिब से इस पे कोई इक़दाम उठाया है?
नहीं, रेट्स का हमने प्रॉपरली असेसमेंट किया हुआ है। इनफैक्ट ये रेट्स जो है काफ़ी हद तक इस पे डिस्कशन हो गई है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपना इस पे बयान दिया है कि किस तरह के रेट्स होने चाहिए। अगर हम दिल्ली या जम्मू या जो हमारे नेबरिंग स्टेट से अगर उसके साथ रेट कंपेयर करेंगे तो हमारा रेट्स जो है वो अभी भी जो एग्जिस्टिंग रेट्स है वो भी अभी भी फेवरेबल है। तो अभी भी उसके बावजूद भी हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रेट्स पे काफ़ी डिस्कशन किया। ये अभी अंडरवे है, इस पे काफ़ी और डिस्कशन हो रहा है ताकि पब्लिक को भी ज़्यादा पे करने में दिक्कत ना हो और जितने भी जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको भी अपना मार्जिनल जो प्रॉफिट है वो भी आ जाए। दोनों तरफ से हमको देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा रेट बनाएगा तो वो भी तो पब्लिक के हित के ख़िलाफ़ होती है, अगर कम रेट बनाएगा वो ट्रांसपोर्टर्स के हित के ख़िलाफ़ होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश है, हमारा जम्मू कश्मीर है, जो नेबरिंग स्टेट्स है उनसे रेट ले लें और उनको कंपैरिजन में बनाएं, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो ये अभी प्रोसेस जारी है सर। सर, लेसन गाड़ियों के लेसन बनाने की क्या प्रोसीजर है? कुछ लोगों का कहना है कि लेसन बनाने के दौरान जो लर्निंग लेसन होता है उस दौरान इंटरनेट पे जो स्लॉट बुक किया जाता है वो रात के दौरान ही होता है, मतलब होता है, तो जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ शिकायत है कि इंटरनेट जो मालिकान है वो ज़्यादा उनसे पैसा वसूल रहा है, तो इस पे आप क्या फरमाएंगे? देखो, हमारे पास हमने अभी 50 स्लॉट्स छोड़े हैं, लर्निंग में भी और लाइसेंस में भी 50 स्लॉट्स पर वीक छोड़ा है। दैट मीन्स 200 लाइसेंस पर मंथ, ठीक है। तो उसमें 50% जो लड़के हैं वो फेल हो जाते हैं, तो वो उसमें जुड़ जाते हैं। तो हम 400 कैंडिडेट्स को हर महीने डील करते हैं, ठीक है। उतनी ही हमारी कैपेसिटी है, उतनी ही मेरे पास स्टाफ है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम स्टाफ है, इस वजह से मैं बहुत कम कर पाता हूँ। और ये जो स्लॉट है दैट इज़ ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है ना। इवन अगर ईरान या कई फॉरेन कंट्री से भी स्लॉट अगर कोई बुक करना चाहते हैं तो वो स्लॉट बुक करके वहाँ से आ सकता है। तो दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू द करगिल इटसेल्फ, तो ये कहीं से भी ग्लोबल है। तो हमको लगता है कि करगिल में बैठ के इसको स्लॉट नहीं मिल रहा है, जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी फास्ट हो। बॉम्बे में बैठा है, दिल्ली में बैठा है बंदा, वहाँ से स्लॉट बुक करके यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट काफ़ी फास्ट होता है। और सेकेंडली जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरे पास सिर्फ 50 स्लॉट इसलिए है क्योंकि मैं उतने ही लोगों को फैसिलिटेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर ग्राउंड पे सुबह से लेकर शाम तक बैठता हूँ। तो मैं सिर्फ 100 आदमियों को ही अकोमोडेट कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी ऑफिसेस के बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ जाते हैं अगर मैं दिन भर ट्रायल ग्राउंड में रहें तो। अच्छा, जो CSC सेंटर होता है, CSC सेंटर होता है कॉमन सर्विस सेंटर, खिदमत सेंटर जिसे बोलते हैं, उनका रेट ज़्यादा है बोल के मेरे पास अभी तक कोई रिटर्न में कोई शिकायत नहीं आई। अगर आएंगे तो हम उनकी खिदमत सेंटर्स की अलग जो डीलिंग करते हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को हम बताएंगे कि आप लोग ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हुदूद में नहीं आता है। हम सीधा उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। अगर कोई रिटर्न में मेरे पास कंप्लेन आता है तो हम उसके ख़िलाफ़ ज़रूर लिखेंगे, यहाँ से कोशिश करेंगे कि वो ना हो। सर, अब आखिर में ज़िले के आवाम को, ख़ासकर ड्राइवर हजरात और सवारियों को क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? मैसेज पब्लिक के लिए यही है, क्योंकि गाड़ियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक्सीडेंट रेट भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। और गाड़ियाँ आप लोग को एक पर्पस के लिए चलाइए और अननेसेसरी गाड़ियाँ ना चलाएं, क्योंकि बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो कि आप पैदल भी जा सकते हैं तो गाड़ी लेके जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है और साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग की तरफ भी आप एक किस्म का एक क्या बोला है, कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके आप कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। और सेकेंडली कार पूलिंग करें, कार शेयरिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, रैश ड्राइविंग ना करें। और जितना हो सके जितने भी ट्रांसपोर्टर्स वो पब्लिक के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव से डील करें। और जो फेयर है, किराया है फ़िलहाल के लिए जो अभी प्रिस्क्राइब्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे ज़्यादा ना ले, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसने काफ़ी रिवोल्यूशन लाया है। तो अभी ऐसे
डिज़ास्टर बन चुका है कि हर साल कम से कम हिंदुस्तान में 1.5 लाख से अधिक लोग जो है रोड से एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो हमको चाहिए कि इससे रोड एक्सीडेंट्स में कम करने के लिए आप लोगों का 100% ताउन दे, क्योंकि हर आए दिन तकरीबन एक मिनट में 3 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये गाड़ी है आपकी फैसिलिटी के लिए है, उसको डिज़ास्टर मत बनाइए, और जितना हो सके आप रोड सेफ्टी का, सीट बेल्ट का, फ़ोन पे बात करते हुए इसको एक फॉर ग्रांटेड बेसिस पे मत लें। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।